हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 15 नंबर के लिए और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसके पहले कहाँ तक पढ़े थे, इसके पहले हम लोग आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। इसके पहले हम लोग मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल तक पढ़ लिए थे। लीची के बारे में, लीची के फूल के बारे में, मैना, गौरैया, कबूतर, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ लेते। अब हम आगे पढ़ेंगे आज अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो कहाँ का है, क्वेश्चन आता है। उज्बेकिस्तान का। कहाँ का? उज्बेकिस्तान का। और इसकी पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? किताबुल हिंद। पुस्तक का क्या नाम है? किताबुल हिंद। बछेंद्री पाल जो है वो भारत की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, बछेंद्री पाल। और विश्व में देखा जाएगा तो विश्व में 5वें नंबर पे है, 5वीं महिला। ठीक, इनका जन्म जो है 24 मई 1954 को हुआ था। उत्तरांचल, जो कि पहले उत्तरांचल के नाम से था, आज के समय में उत्तराखंड के नाम से हो गया है। ठीक है, तो जन्म बछेंद्री पाल का कब हुआ था? 24 मई 1954 को, चमोली बम्पा गाँव में। इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? इनकी ट्रेनिंग जो हुई थी वो हुई थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी में है। इनके गाइडर का क्या नाम था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो इनको गाइड करते थे। इन्होंने एवरेस्ट पर पहला कदम कब रखा? एवरेस्ट पे इन्होंने पहला कदम 23 मई 1984 को रखे। ठीक है, 24 मई 1954 को ये जन्म ली थी और 23 मई 1984 को पहला कदम रखा था इन्होंने। ठीक है, एवरेस्ट पर कितने बजे? दोपहर के 1:07 पे, दोपहर का। ठीक, और एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आंसर में क्या देखने को मिलेगा? 8850 और 8900 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। ऐसे 8,848 ही होता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, उसको किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। हमारी तरफ माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है, इनका जन्म करनाल में हुआ था। करनाल हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा का जगह है। कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को। 17 मार्च 1962 को। और ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कौन? कल्पना चावला। इनका व्यावसायिक जीवन जो है वो उन्होंने कहाँ पे ये पोस्टेड थी, मतलब कहाँ पे इन्होंने जॉब ज्वाइन किया था? नासा में 1988 में इन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, लगभग 26 साल की थी तो ये नासा ज्वाइन कर ली थी, एम्स रिसर्च सेंटर, नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में। और ये दूसरा अंतरिक्ष अभियान जो है 16 जनवरी 2003 को ये दोबारा से गई थी। ठीक, कल्पना चावला, जो कि कोलंबिया का नाम STS 107 के नाम से है, जिस अंतरिक्ष यान से गई थी। और इनकी वापसी कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। जो 16 जनवरी को गई थी और 1 फरवरी को वापसी के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी? कल्पना चावला की, 2003 में। अब देखिए, चांद पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 1969 में। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स के बारे में, तो सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय मूल की दूसरी महिला, पहली कौन थी? कल्पना चावला, और दूसरी कौन है? सुनीता विलियम्स। ठीक, ये कहाँ से हैं? गुजरात के अहमदाबाद से। इन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में रही थी ये। कितने दिन? 195 दिन अंतरिक्ष में रहकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने नासा कब ज्वाइन किया था? इन्होंने नासा ज्वाइन किया था 1998 में। ठीक है, जून 1998 में इन्होंने नासा ज्वाइन किया था। इन्हें 2008 में साइंस एंड टेक में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। किसको? सुनीता विलियम्स को। विश्व की पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में मैराथन
दौड़ लगाई थी, इसी के लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये कब की थी? 16 अप्रैल 1907 को अंतरिक्ष में ही मैराथन दौड़ लगा दी थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कहाँ से संबंधित है? आंध्रा से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। और ये क्या है? ये वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन जो इसको कहते हैं। और इनका 130 kg भार वेट वो मतलब उनका वो उठाई थी। और भारत के बाहर इनको कितने मेडल मिल चुके हैं? 29 मेडल। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म जो है वो एक डॉक्टर रही हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना में इनकी एक स्टोरी है जिसमें कि वो डॉक्टर रही हैं। क्या नाम है इनका? वहीदा प्रिज्म। ठीक है, अब पहली महिला ऐसी हैं जो कि पूरे परेड की कमान संभाली थी। और ये एक डॉक्टर है। और ये किस गांव से संबंधित है? ये थन्ना मंडी, जो कि जम्मू कश्मीर में, थन्ना मंडी जो है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, राजौरी जिला में। ठीक है, चमकता तारा सूर्यमणि। चमकता तारा किसको कहते हैं? सूर्यमणि को। और कुडुख भाषा, ये कुडुख भाषा में है झारखंड का। तोरांग केंद्र, कुडुख भाषा, तोरांग केंद्र जो है, तोरांग को जंगल कहते हैं, तोरांग केंद्र है। और तोरांग का अर्थ है जंगल, इसको कुडुख भाषा में तोरांग कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे दांडी के बारे में। दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। दांडी यात्रा 1930 में अहमदाबाद से दांडी तक किया गया था। ये नमक कानून से है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा बोला गया था कि नमक पर भी उन लोगों ने वो बैन कर दिया था और उस पर भी टैक्स देने का नाम है, तो उसी से संबंधित है। ठीक है, अब कब हुआ था? 1930 में। कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से दांडी तक। राकेश शर्मा जो है भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद। ठीक, 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। और ये सोवियत संघ से, और ये रवाना हुए थे 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष के लिए, सोवियत संघ से। ठीक है, किस विमान से, मतलब वो अंतरिक्ष उससे विमान से, तो सोयूज T-11 से। ठीक है, और कितने टाइम इनको लगे थे? 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट। 7 दिन 21 घंटा 40 मिनट इनको लगे थे। और इनको 1984 में, राकेश शर्मा को 1984 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने अपना प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? सोवियत रूस में। कहाँ से? यूरी गागरिन केंद्र से। ठीक, अब हैं विष्णु चिचालकर जो है वो इंदौर से है। सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। कौन? विष्णु चिचालकर। और एक चित्रकार है। और ये कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है, तरुण भारत संघ। इसके द्वारा जल संरक्षण की भी बात की जाती है। तरुण भारत संघ जिसके अध्यक्ष है राजेंद्र सिंह। ठीक है, और इसके संस्थापक व इसके एनजीओ ये शुरू किया गया था, तो वो राजेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके संस्थापक, वो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र सिंह ही हैं। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है जो कि राजेंद्र सिंह, इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पिछले 25 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ यानी कि तालाब का निर्माण किया गया है, इससे रिलेटेड है। ठीक, अब हम देखते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो है ब्रेल लिपि जो है वो किसके द्वारा था? लुईस ब्रेल के द्वारा लाया गया था, फ्रांस के हैं। लुईस स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। लुईस स्क्रिप्ट जो है कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर। वेलक्रो क्या है? वेलक्रो 1948 में बीजू को कपड़े में चिपकाकर जॉर्ज मेस्टल एक थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया था कि जब वो कहीं गए हुए थे तो उसमें क्या था कि वो मतलब पेड़ पौधे टाइप जगह जगह होते हैं ना, तो उसमें से कुछ झाड़ियाँ कुछ ऐसे थे जो कि पेड़ जो उसमें के बीज थे ना, फूल बीज या फिर कुछ, तो वो सब क्या होता था ना कि वो कपड़े में चिपक जाते थे।
कपड़े में आके चिपक जाते थे। तो इनको एक आइडिया आया, तो उसी के लिहाज पे वो बनाए थे वेलक्रो, जो कि चिपकाने का आइडिया वेलक्रो। तो वो पूछेगा वेलक्रो किसका? वो 1948 में जॉर्ज मेस्टल दे रहा, जो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? बीजू को कपड़े में चिपकाने का आइडिया दिया था। ठीक। अब रेगिस्तानी ओक क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें कम पत्ती होती है, पत्तियाँ कम होती हैं। इसकी ऊंचाई जो है ग्लास की दीवार मतलब सामान्य होती है। जड़ जो है 30 गुना होता है और पानी पेड़ के तने में जमा होती है। रेगिस्तानी ओक की एक खासियत है कि इसका जो पानी है वो कहाँ होता है? पेड़ के तने में जमा होता है, इकट्ठा हो जाता है जाके। क्रोटोन पौधे जो है ज़मीन की दशा बताते हैं और यानी ये सिग्नल देते हैं। ठीक, मतलब मिट्टी गीली है या सूखी है, इसमें कितने पानी की आवश्यकता है, ये क्रोटोन पौधे बताते हैं। नेपेंथिस पौधे को क्या कहते हैं? पीचर प्लांट, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घटपर्णी। ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में सिर्फ एक जगह है जहाँ की मेघालय। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय। क्या? नेपेंथिस पीचर प्लांट, घटपर्णी। और ये शिकार करते हैं कीड़े मकोड़े जीवों को, और लंबे घड़े इन जैसे दिखता है और ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। ठीक है, घड़े के आकार में होता है और वो उस पर उसकी जो पत्ती होता है ना, उसके ऊपरी पत्ती पे उस पर ढक्कन लगा होता है। जब उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जाता है ना तो वो उसको ढक देता है, मतलब ढक के उसको अपने कब्जे में कर लेता है और उससे उसको मतलब खाता है। कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं इसको। ठीक, और अन्य कीटभक्षी पौधे जैसे डायोनिया, सनड्यू, निपेंथिस। अब हम पढ़ते हैं बरगद, बेनियान के बारे में। बेनियान जो है वो इसकी जो जड़ें होती हैं वो पेड़ की लटकन की, जो बरगद का जो पेड़ देखे होंगे उस पर बहुत से मोटे मोटे लकड़ी टाइप लटके होते हैं, वो तने उसके, हम लोग सोचते हैं उसका तना है, जबकि तना नहीं होता है, वो उसके जड़ होते हैं। ठीक है, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है और मजबूत खंभों की तरफ पेड़ को सहारा देती है। कौन? बेनियान यानी कि बरगद। अब पौधे का जो भाग हम लोग खाते हैं उसकी बात करते हैं। जड़ जो होता है, मूली, रूट में क्या क्या आएगा? मूली, गाजर, चुकंदर, टैपियोका जो कि केरला का है, केरला और आंध्रा का, और शकरकंद। ठीक, ये जड़ होता है। तना में क्या क्या आएगा? तना में आएगा आलू, प्याज, अदरक। आलू, प्याज और अदरक का तना का भाग हम लोग खाते हैं। पत्तियों में क्या क्या आ जाएगा? धनिया, पत्ता गोभी, अरवी, पालक, कड़ी पत्ता। ये सब चीज़ होता है जो कि पत्ती का होता है। बीज में क्या क्या होगा? चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, इसका हम लोग बीज खाते हैं। फ्लावर में क्या आएगा? सहजन, केला, कचनार का फूल हम खाते हैं लोग, जो कि यूपी के लोग। ठीक है, फली में मटर की फली हम लोग खाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। विदेश से आने वाली जो सब्जियां हैं वो क्या है? साउथ अमेरिका से क्या क्या आती है? हरी मिर्च, टमाटर, आलू। साउथ अमेरिका, हरी मिर्च, टमाटर, आलू। ठीक, यूरोप से गोभी मटर कहाँ से? यूरोप से। अफ्रीका से कॉफ़ी बीन्स, भिंडी कहाँ से? अफ्रीका से है। सोयाबीन कहाँ से है? चाइना से है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। विदेश से आने वाली सब्जियाँ साउथ अमेरिका से, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, साउथ अमेरिका। यूरोप से गोभी मटर, कॉफ़ी बीन्स, भिंडी अफ्रीका से, और सोयाबीन कहाँ से है? चाइना से, मतलब वो चाइना से आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर से मिलेंगे, आगे का कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डेली इसको आप लोग रिवाइज़ करते जाइए, डेली रिवाइज़ करिएगा, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए भले, ये नहीं कि एक दिन पूरा पढ़ लिए और उसके बाद गया दिमाग में कुछ नहीं, सब गोलमाल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इन लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन किसका जन्म कब हुआ था, कौन किस चीज़ से संबंधित है। ये तो ठीक, अलबरूनी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।